आप सभी को मैथ क्लास में स्वागत है। और हम लोग 12th के मैथ में थ्योरिकल खत्म कर लिए थे। जो बच्चा नया है वो पहले जाकर थ्योरी सब देखेगा एक एक करके और तब किताब चालू कर रहे हैं। ये भी समझ में आएगा, लेकिन पहले से सब थ्योरी पढ़ा है तो आपको आसान लगेगा। और हम लोग का एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 1.1 है, रिलेशन एंड फंक्शन का। निर्धारित कीजिए, पहला प्रश्न निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। नीचे दिया समुच्च ए बराबर मंझली कोष्ठ 1 2 3 डॉट 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 14 तक दिया। संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स बाई सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 0। अब इसको मैथ को बना रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, खूब अच्छा से सीखिए कैसे बने। सबसे पहला नंबर प्रश्न में क्या दिया है तो पहले गिवन लिख दीजिए। गिवन माने दिया हुआ, क्या दिया? ए बराबर दिया है 1 2 3 डॉट 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 13 14 दिया हुआ है। दूसरा क्या है? एक रिलेशन दिया, आर बराबर मंझली कोष्ठ एक्स बाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से एकदम देखते जाना, उसके बाद उतार लेना अपना वीडियो रोक करके। अभी आराम से एकदम देखते चलो। इसके बाद आप क्या करिएगा तो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले प्रश्न से जो समीकरण दिया है उसको बाहर, 3x माइनस वाई बराबर 0, जो रिलेशन में समीकरण दे दिया है, इसमें आप 3x बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? y। अब इसी को सोच कर दीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3। x बराबर 1 लीजिएगा और इसमें रखते हैं तो y का मान 3 आ जाएगा। x का मान 2 लेते हैं तो y का मान 3 में 2 से मल्टीपल 6 आ जाएगा। x का मान 3 लेते हैं तो y का मान 9 आ जाएगा। x का मान 4 लेते हैं तो y का मान 12 आ जाएगा। x का मान यदि 5 लेते हैं, x का मान 5 लेते हैं तो y का मान 15 आ जाएगा। अब y का मान 15, लेकिन समुच्च में 15 भी अब नहीं है, इसलिए लिया हुआ वैल्यू गलत, नहीं लेना है। अब इससे एक रिलेशन बना देना है। रिलेशन क्या बनेगा? थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं, रिलेशन बन जाएगा आर बराबर पहले x तब y, 1 3 2 6 3 9 4 12, 1 3 2 6 3 9 4 12, ये रिलेशन बन गई। अब तुमको जांचे कह रहा है इसको, क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। तो एक एक करके अब इसको जांचे, देखिएगा। सबसे पहला नंबर जो संबंध आपका है वो स्वतुल्य संबंध है। और स्वतुल्य संबंध में हम लोग को क्या करना है? स्वतुल्य संबंध कहता है कि जिसका x नियामक और y नियामक दोनों बराबर, x और y दोनों बराबर, वो वैसा संबंध जिसके क्रमिक युग्म का x नियामक और y नियामक दोनों बराबर। तो बताओ यह जो रिलेशन आया है इसमें 1 1 2 2 3 3 कोई बराबर एलिमेंट है? नहीं। यानी आपको 1 1 या कोई दो एग्जाम्पल दिखा देना, 2 2 रिलेशन में नहीं, डज नॉट बिलोंग आर, डज नॉट बिलोंग आर, जब रिलेशन में नहीं है इसलिए यह जो रिलेशन है वो स्वतुल्य संबंध। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है।
स्वतुल्य संबंध नहीं। बहुत हल्का क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। अब पता करना है क्या संक्रामक है, क्या सम्मित है, दो और पता करना है। तो पहले सम्मित की जांच करना है, क्या सम्मित संबंध है। तो सम्मित संबंध का परिभाषा पढ़े। वो वैसा संबंध जिसके क्रमिक युग में x y है तो y x होना चाहिए, x y है तो y x होना चाहिए। माने 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो तुम चेक करो, 1 3 एगो ले लो, 1 3 रिलेशन में है, लेकिन एक उल्टा लिखने पर 3 1 कहीं नहीं है, इसलिए रिलेशन में नहीं है। अतः और सम्मित संबंध नहीं, सम्मित संबंध नहीं। अब एक और रह गया संक्रामक। संक्रामक साबित करना है कि संक्रामक है कि नहीं है। इसको रोक करके अच्छा से कॉपी में व्यवस्थित सजा लीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम एक एक करके सब बनाते चलेंगे, कॉपी में अपना सजाते चलिएगा। ऊपर बढ़ा रहे हैं और ऊपर बढ़ाने के बाद तीसरा नंबर जो आपका है वो है संक्रामक संबंध। असंक्रामक संबंध में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखते रहना बाबू। संक्रामक संबंध में यदि कोई दो को ले लो, ये दोनों तो जांच नहीं होगा, ये बराबर होता है तब जांच होता है। ये दोनों बराबर नहीं है तो संक्रामक है। ये दोनों में भी जांच नहीं होगा, ये दोनों में भी जांच नहीं होगा, ये दोनों के जांच होगा। एक का बाई नियामक और दूसरा का एक्स नियामक बराबर हो तो जांच होगा, अन्यथा जांच नहीं होगा। तो इसमें से हम ई दोनों को बाहर करते हैं। 1 3 और 3 9 ये दोनों रिलेशन में है, ये तो कोई दोनों बराबर है, तो में बच गया 1 और 9। इसको रिलेशन में होना चाहिए, है कि नहीं खोजो। 1 9 को खोजो तो 1 9 नहीं, जब नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा, नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। नीचे लिख देना है। और संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध नहीं। तो ये आपका पहला नंबर मैथ दम कंप्लीट हो गया है। आप कॉपी में पहला का पहला अच्छा से सजा लीजिएगा, तब फिर डेली हम धीरे धीरे बताएंगे, एक एक दो क्वेश्चन करके बताएंगे। एक दिन में सब नहीं रहेगा, इससे आपको भी भार कम। 5 मिनट में देखना कौन बड़ी बात है, अपना देख के लिख देना है। चलिए।